राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमें हैं? अभी अंदर मिलेंगे बेटा प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की ज़रूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा बेटा? वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की है। 8। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ के निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान हो के। तो वो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है घर में। मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। अगर मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरुजी। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया। भाई बीच पुलिस वाला कंप्लेंट किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ मैं आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती पे चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं वो तो उनसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? तब बड़ी थी तो तुम्हारे पति को फंसा ली। बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है। और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपकी? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करना गुरुजी, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी करेंगे। बंद करके बेल्ट से मारता है। अरे कैसे मारेगा? उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे तरीके से। उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए, यहीं पे लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते हैं। बच्चों के मैं काम करते थे वहाँ पर जाके। नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पता है भी नहीं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं आपको चरणों का नमन करती, मेरे नमन का स्वीकार करो। खुश रहिए।
मैं यही सवाल कर सकते हो कौन गुरुजी कि हम किसी के साथ भला करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कौन करता है बुरा? जैसे हमारी घर में सासू माँ है, ये मेरे जेठानी है, तो देवरानी सासू है। आपकी क्या बुरा करती है? जैसे कि हम कुछ भी उनके करते हैं तो वो बोलती है हमको अच्छी से वो कर नहीं पाई, ये बेईमान है, ये ऐसा है, ऐसे उन लोग हमको व्यवहार करते हैं हमारे घर तो आप परिवार। पाँव दबाती हो सास के? जी पाँव दबाती हो? जी। तो अच्छे से दबाया कभी करो। कभी देखो जब टाइम, हमको 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कभी जब टाइम मिलते तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो कभी तो पूजा सास वूजा क्या हो- बोलती है आपको? वो उनको कहना है कि हमको टाइम से तुम नहीं कर पाती है, खाना नहीं दे समय से पाती खाना है। नहीं देती हो? देती हूँ गुरुजी, 11 बजे तक उनको खाना मिल जाते हैं, तो उनको आदत है 7 बजे खाना खाने तो की। उनको बोल दो ना। अच्छा, उनको सुबह 7 बजे खाना रहता है? खाना मतलब सत्तू तो कुछ पी लेती है, लेकिन कि खाना उसको 10 से 11 बजे चाहिए। तो जितने बजे चाहिए उतने बजे दे दो बना के, झंझट खत्म। तो नहीं कर पाते ना गुरुजी। क्यों? जैसे कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसको स्कूल की तैयारी करने पड़ते हैं, घर के काम ही हो जाते हैं। तो बच्चों की स्कूल की तैयारी करते होंगे तो टिफिन तो बनाते होंगे बच्चों का? हाँ बनाते हैं। तो वही वाला भोजन थोड़ा बढ़िया बना के दे, सासू को भी दे दिया करो टिफिन एक लगा के, लो खाओ। तो वैसे कभी कभी कर लेते गुरुजी, लेकिन हरदम नहीं कर पाते हैं। आपके 5 बच्चे हैं ना? जी। तो समझो कि 6 बच्चे हैं, सास भी आपकी ही है, ये मानो। वो भी तो बच्ची है भाई, बूढ़े आदमी बच्चों की तरह होते हैं। लेकिन तो 6 मानो, 6 की सेवा करो। लेकिन अच्छे करने के बाद भी हमको बुरा क्यों मिलता है, ऐसे क्यों कहते ना हैं? ऐसा है, आप करते रहो। अच्छा, सास है, बुढ़ापा जो होता है ना, बुढ़ापे में आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। जी। ये जब आप बूढ़ी होंगी तो आप भी हो जाएंगी, ये बुढ़ापे का दोष है। जैसे बुढ़ापे में ना आदमी थर थर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। बुढ़ापे में खांसी ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है, बीमारियां ज़्यादा हैं। ऐसे बुढ़ापे में ना सब बीमारियां घेरती हैं, सब चीज़ें होती, अकेलापन हो जाता, कोई बात नहीं करता, कोई बैठता नहीं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए आपको चुप रहना है, जवाब सास को नहीं देना, और आप समय से उनको भोजन दो। ये समझो कि वो आपकी एक बेटी ही है। लेकिन एक सवाल और है गुरुजी कि मैंने पूजा पाठ तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी मैं कोरोना टाइम से बहुत दवाई कर रही है, पर हमारी बीमारी का क्या बीमारी है आपकी? यही कि बस नाक से आँख से पानी गिरते रहते हैं, छींक आते रहती है, और कितनी दवा कर रहे हैं पर उसको आराम नहीं होता। अरे ये तो सामान्य सी बीमारी है, सभी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, भाप ले लिया करो गर्म पानी की थोड़ी, वो सब बहुत करें गुरु। और बढ़िया योग किया करो। योग करती हैं आप? वो कभी कभी करते हैं, धूप काले में जाते थे घूमने कभी पर। कभी नहीं, 5 मिनट का समय, 10 मिनट का नियम बनाओ, और भस्त्रिका प्राणायाम किया करो। प्राणायाम थोड़ा कपालभाति और भस्त्रिका करेंगे तो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कभी घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो दिया। कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने, ग्राउंड है बड़ा सा घूमने, और लोग जाते हैं तो हाँ, वहाँ तो घूमा जाते थे। करो, थोड़ा जरूरी है। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? नहीं, उनको कहना है कि घर के काम कर नहीं पाती है, टाइम से खाना नहीं भी दे पाती कहाँ है पति हमको। आपके? यही है। अरे पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? नहीं गुरुजी, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा टहलने वहलने दो, घूमने फिरने दो। उसके लिए दिक्कत नहीं है गुरुजी। अभी जैसे हमारी वाइफ ने बताई हैं? कि सास से प्रॉब्लम है। सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझदारी जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ समझदारियाँ नहीं है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गुरुजी देखिए, अभी हम झारखंड के रहने वाले हैं, जन्मभूमि मेरा झारखंड है। आप क्या काम करते हो? हमारा मिठाई का कारखाना है गुरुजी। कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी हमारे पास 8-10 लेबर काम करते हैं। अरे जब 8-10 लेबर काम करते हैं तो एक पत्नी के लिए रख लो ना, कोई बेचारी भाई वो उसकी सेवा गुरुजी, करे। दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिला रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं ये उठाना खुद ही करना चाहती है सब कुछ। अरे मैया, ऐसा नहीं है, आप सामने हैं, इनसे पूछिए मैया कि कोई कंजूस तरह है, का मतलब तकलीफ है। पैसा नहीं खर्च करना चाहती, बात कराओ। मैया जी गुरुजी। कंजूस हो? नहीं गुरुजी, इनका कहना है हम ऐसे करेंगे, हम कहते हैं कि बच्चा भी छोटा है। तो आप ऐसा है, भोजन आप बनाया करो, झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए किसी को रख लो तो आपका काम कम हो जाएगा। थोड़ा पार्क में जाके दौड़ लिया करो, समय बचेगा। ये ऐसे तो आगे भी सोचने का टाइम है गुरुजी, लेकिन हम कुछ भी करते हैं। हम जब से शादी हुआ है, 15 साल हो गया शादी में, लेकिन आज तक हमारे सास से हमारे घर परिवार हमको अच्छा कहते ही नहीं है, चाहे हम कितनों कुछ कर लो। सास का स्वभाव ही होता है। कोई भी नहीं कहते हैं, जब वो आई है वैल्यू सास? नहीं देते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं देता हमको। सास आई है? नहीं गुरुजी। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको अच्छा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। बस पति अच्छा कहता है, बस यही चाहिए। और कौन कहे अच्छा? कोई क्यों अच्छा कहेगा? चक्कर में ना पड़ो। हम आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छी हैं, आपके पति आपको कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, ये सभी श्रोता भी कह रहे हैं, क्यों आप लोग भी कह दो बहुत अच्छी। लो बस सब कह रहे हैं, अब सास के चक्कर में ना पड़ो, है ना। और सुनो, एक काम वाली रख लेना झाड़ू पोंछा के लिए, इनको थोड़ा 5-5 बच्चे हैं। गुरुजी हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो करना ही नहीं चाहती है। और मम्मी का जो प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग 4 भाई हैं गुरुजी, चारों भाई से सबसे अधिक ज़्यादा प्रेम करती है मम्मी, हमको ऐसा लगता है।
और हम मेरे ऊपर विश्वास भी करती है। हम झारखंड के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में के अमरावती शहर में हमारा कारखाना है। ठीक है। अभी 10-10 लड़के हमारे पास काम कर रहे हैं। हम अच्छे खासे 1-1.5 लाख रुपए महीने में कमाते भी है गुरुजी। वाह। और हर चीज़ की सुविधा, किराए पर रहते थे, अभी अपना मकान भी लिए हैं, लोन पर है, तो लेकिन अपनी चल रहा माँ सब को कुछ सुविधा अपनी है। माँ को समझाओ कि मैया बुढ़ापे में थोड़ा गुरुजी, चुप भी रहा करो। गुरुजी हमारी माँ आज से लगभग 20 साल पहले से बीमार है और बहुत बड़ी बीमारी थी, उनको ब्लड उल्टी होती थी। अब ले आना, हम समझाएंगे। मम्मी, भाई बीमारी तो ठीक हो जाएगी। गुरुजी ना मम्मी को दिक्कत है ना वाइफ को दिक्कत है। मेरी वाइफ समझना ही नहीं चाहती इस बात को। वाइफ नहीं है, ये आपकी धर्म पत्नी है। हाँ धर्म पत्नी कही है गुरुजी, क्या सॉरी इसके लिए। क्या समझना नहीं चाहती? धर्म जैसे ये जो चाहते हैं वो नहीं करना चाहती। जैसे मम्मी आती है, अभी 2 महीने आके मेरे पास महाराष्ट्र में रही। हाँ। मम्मी को इतना तकलीफ हुआ गुरुजी कि रो के यहाँ से गई। अभी मैं लाना चाहता हूँ अपने पास तो वो आना नहीं चाहती है। बोलता है बेटा तू तो सेवा ठीक करता है, लेकिन बहू हमारा हमसे बात नहीं करती है, हमको तकलीफ होता है तो हम तुम्हारे पास जाके उसको तकलीफ नहीं देना चाहते बात हैं। कराओ बहू से। चलो। वो ये चाहती है कि आप लोग सुखी रहो, हमारे वजह से हमारी बहुत दुखी ना हो, इसलिए हमारे पास नहीं आती है। बात कराओ। अभी हम लोग महाकुंभ में गए थे, काशी गए, अयोध्या राम मंदिर गए, यहाँ भी आए, सास को भी लेके आए हैं, इनको भी लेके आए हैं। मेरी सास अभी साथ में है, हमारा एक लड़का भी साथ में है। हम इसके लिए ये नहीं कहते कि हमारी माँ को तुम तकलीफ देगी तो इसका मतलब हम तुम्हारे माँ को नहीं देखना चाहें। इनकी माँ को लेकर हर जगह आए, इनके पिताजी को भी बुलाए नहीं आए। हम जैसे चाहते हैं कि हमारी माँ की सेवा भरपूर ये करे, अच्छी से करे, और नहीं करे तो कम से कम ये करे कि उनको तकलीफ किसी बात को ना दे। बात कराओ, बात कराओ। बोलिए गुरुजी। आपका बेटा है? जी। कितना बड़ा है? 11 साल का है। उसका ब्याह होगा, उसकी बहू आएगी जी। और उसकी बहू आपसे बात ना करे तो आपको अच्छा लगेगा? तो अच्छा नहीं लगेंगे गुरुजी, लेकिन जब तो हम फिर सास से आप बात क्यों नहीं कर- अपनी सास से बात करते गुरुजी हैं? 1.5 महीना रही मेरी माँ। इसको हम पूछे, हम कर चल गए थे बेंगलोर अपने दोस्त के यहाँ। चलो तो बात कराओ, उधर से समझाते आए तो पूछे हम कि क्या हुआ, तुम लोग को कोई बात हुआ? तो बोले नहीं, मैं तुम्हारी माँ से कोई बात ही नहीं की। बात और वही बात नहीं करना उनको तकलीफ समझ में आता है कि भाई हम आए इसके पास, बात ये हमसे बात नहीं करती है। क्यों नहीं बात करती हो सास से? जब हम बात करते हैं तो भी हमको गलत समझती है और नहीं बात अरे करती है तुमने ये कीड़ा पाल रखा है गलत समझने का। तो वो बोलती है हमारे बच्चों को तेरी माँ राक्षसनी है, तेरी माँ ऐसी है। कोई बात नहीं, बोलने दो। आप तो बात करो, सेवा करो। आप क्यों उनकी तरह बनती हो? सामने वाला यदि आपको कुत्ता आपको देख के भौंकता है तो आप भी भौंकने लगती हो क्या कुत्ता को देख के? जी गुरुजी ऐसे नहीं करते हैं। हमको पहले बहुत मारी उरी, पर वो सब भूल के। सास आपको मारी? जी कितने बार मारे हम। क्यों मारी? सब लोग मारे, हम बोलते थे ये अच्छे नहीं है। सास ने मारी आपको? सास भी मारी है, ननद भी मारी है, देवर भी मारे हैं, हमारे हस्बैंड भी मारे हैं, लेकिन हम सब भूल के सास को बोली कि माँ जो हुआ से हुआ, अब अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो। पर फिर भी वो हमको गलत समझ बैठती रही। चलो कोई बात नहीं, आप क्या समझाएं? गुरुजी आपको? समझ की बात है, आज से लगभग 15 साल स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी। गाँव में रहते थे तब तक कोई व्यवसाय नहीं था मेरे पास, और उस टाइम स्थिति ऐसी थी। आज भी वही ना समझ इसके अंदर है कि हमको सब कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो आपकी माँ इनको मारती क्यों थी? आज से 15 साल पहले की बात है। पूछिए ना गुरुजी कि इस तरह से हुआ क्यों था। आज भी वही बात है। 2 महीने हो गए माँ को गाँव गए मैं, इनको बोला एक बार बात तो कर लो, कम से कम बात ही नहीं करना चाहती है किसी से। आप बताइए कि गलती इसमें किसकी भैया है, माँ देखो, की है जो कि बीत इसकी गया है? ना, सुनो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब रिश्ते बेहतर बना लो और बेहतर रिश्ते बना के अच्छे से रहो। हम भूल अब- गए थे गुरुजी, सब भूल गए। अब जो हम कह रहे हैं वो सुनो। सास आए तो बढ़िया बात करो, प्रेम से रहो, प्रेम से रखो, समय से खिलाओ पिलाओ, बस ठीक है। ठीक वो क्या सोचती हैं, वो क्या बोलती है, इस पर ध्यान मत दो। आप अपना फर्ज पूरा करो, क्योंकि आपका किया आपको मिलना है, उनका किया उनको मिलना है, इसलिए सबका अपना अपना भोगना पड़ता है। आप अपना तरफ से बेस्ट करो। चलो जी, राधे राधे। जय श्री नारायण गुरुजी। जी, चलो ठीक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊँट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? जो फेक पना दिखाते हैं वो क्या बनते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। गिरगिट भी तो फेक कलर बदलती है ना। गिरगिट। मेरी मम्मी है और मेरी नानी हमारे साथ आई मम्मी हुई है कि मैया? मैया मैया बोलना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। अब बताओ, नानी से बात कराओ। क्या? मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। चलो रुक जा। हाँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। हमने पोथी पाठ कराया, अब राधे राधे गुरुजी खुश अपने रहिए। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण। मैं दासी वर्षा, अयोध्या अशर्फीबंद पीठाधीश्वर श्री रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य जी है ना, मेरे गुरु हैं वो। और मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। 10 साल पहले मैंने उनसे दीक्षा ली थी रामानुजाचार्य संप्रदाय की, तो मैं डेली माला भी करती हूँ उसकी। मैं पहला प्रश्न तो ये है कि मैं पयोव्रत करना चाह रही हूँ,
और उसके लिए मैंने काफ़ी संतों से, ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे विधि बता दीजिए, तो मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये आंसर दिया कि कलयुग में पयोव्रत इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होता है, और देवहूति माता ने किया था कपिल भगवान को लाने के लिए। तो क्या ये ज़रूरी है कि कलयुग में इंसान पयोव्रत नहीं कर सकता है जो यदि करना चाह रहा हो? किस लिए करना है आपको, क्या चाहिए? कि कपिल देव भगवान जैसा पुत्र प्राप्ति के लिए। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, पुत्र तो मिल ही जाएगा। पयोव्रत व्रत नहीं तो कर सकते हैं, फाल्गुन मास से शुरू होता है ये व्रत, प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिन का होता है जी। केवल दूध पी के रहना होता है, और हमसे कोई हिंसा ना हो, हमसे कोई अपशब्द ना निकले, वाणी ना बिगड़े, मनसा वाचा कर्मणा, सब प्रकार का ध्यान रख सकते हैं। देखो हम इंसान हैं, हम कितना भी ध्यान रखें कुछ ना कुछ तो हमसे होता है। इसलिए करना कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर जो विधि उन्होंने अपनाई थी वो विधि नहीं कर सकते, वो विधि इस कलिकाल में संभव नहीं है। संभव नहीं है। जी, जी, बाकी धन्यवाद। आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। एक प्रश्न और था, अभी आपने थोड़े दिनों पहले नारायण कवच के बारे में बताया था कि नारायण कवच यदि किसी व्यक्ति से बीमार है तो उसको अपन बताएंगे तो नारायण कवच उसकी रक्षा करेगा। बट जब मेरी मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने 24 घंटे मोबाइल पे नारायण कवच चलाया, मोबाइल को कंटिन्यू चार्जर से प्लग करके नारायण कवच मेरी मम्मी की रक्षा करेगा, बट नहीं हुआ ऐसा। ना रक्षा हुई, क्यों नहीं हुई रक्षा? आपको क्या लगता है केवल प्राण बच जाए ये रक्षा है? नहीं। वो नरक से बच गई, भवसागर से पार हो गई, क्या ये रक्षा नहीं है? जी जी जी। भगवान का नाम एक नाम, अजामिल को नरक से बचा लिया कि नहीं? हम लोग इंसान हैं, तुच्छ सोच वाले, हमें लगता है प्राण बचेंगे। अरे प्राण का करना क्या है? भगवान के धाम जो जा रहा है उसे भगवान के धाम जाने में ही उसकी भलाई है। नहीं, पर एक्चुअली वो बहुत धार्मिक लेडीज थी, मेरे नहीं, घर में धार्मिक- 24 घंटे में से 10 घंटे पूजा चलती, पर उनकी जो मृत्यु हुई ना, बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। तो भगवान ने ऐसी मृत्यु क्यों मैं दी आपको उनको? समझाता हूँ। जो व्यक्ति निष्पाप होता है, कोई पाप नहीं किया, उस व्यक्ति का जो छोटा मोटा पाप हो जाता है ना, भगवान यहीं भोगा देते हैं तुरंत, यहाँ भोग करके शुद्ध होके जाएगा। नहीं, वो पाप के लिए जरा से के लिए भी धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। जी, एक्चुअली बात तो ये जो हुई कि यहाँ भोग लेगा जरा सा, तो वो सीधा भगवत धाम, उससे नरक का दर्शन भी नहीं होगा। हम लोग ये सोचते हैं अरे ये तो बड़े पुण्यात्मा थे, इन्हें भोगना पड़ा। नहीं जी, भोगना नहीं, वो यहीं सब क्लियर करके जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, हम 4 भाई बहन हैं, मेरे 3 भाई हैं और एक मैं बहन हूँ। 2 भाई मेरे पापा के पास रहते हैं और एक भाई सबसे बड़ा और मैं बहन मम्मी के पास रहते थे। मेरी शादी हो गई, मैं मंदसौर चली गई। अब एक मम्मी और भाई अकेले रहते थे घर में। अब भाई की शादी हुई तो भाई मम्मी को छोड़ के भाभी को लेके दूर चला गया, तो मम्मी अकेली थी घर में। तो मम्मी 5 लीटर घासलेट लाई, अपने ऊपर घासलेट डाला और खुद को जला लिया मम्मी ने, क्योंकि वो उनको सहन ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। जब वो जली ना, तो वो मृत्यु नहीं थी उस दिन उनकी, इसलिए वो मरी नहीं। उनका 70% शरीर जल गया वो घासलेट से, और वो जली भी बैठी रही घर में, क्योंकि उनकी मृत्यु थी नहीं, इसलिए वो बैठी नहीं। पड़ोसियों ने आके देखा कि जल गई, भाई को फोन लगाया कि तुम्हारी मम्मी जल गई, तुम आओ। वो बोले मजाक कर रहे हो, वो मजाक उनको लेने ही नहीं आया, और मेरी मम्मी वहीं पे पड़ी रही ऐसी जली हुई, 70% उनका शरीर जल गया था। फिर जो मेरा भाई दूसरा पापा के पास था, वो आया, वो हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला ये 5-6 दिन से ज़्यादा जिएंगी नहीं, और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु केवल भाई छोड़ के गया और उन्होंने खुद को जला लिया। उसके 1 महीने पहले वो मेरे पास आई थी कि भैया मेरे से अच्छा नहीं रह रहा, मुझे गौरी गोपाल छोड़ के आ जा, गौरी गोपाल छोड़ के आ जा। तो मैंने कहा मम्मी यदि मैं आपको गौरी गोपाल छोड़ के आऊँगी तो पूरी दुनिया मुझे हंसी उड़ाएगी कि एक माँ को रखते नहीं बना, 2 रोटी देते नहीं बनी, और गौरी गोपाल छोड़ के आ गई। तो मुझे बहुत दुख है कि मैं मम्मी को छोड़ देनी है, और अगले महीने मम्मी ने ऐसा कदम उठा लिया। तो मैं क्या करूँ गुरुजी? और मेरे ससुराल वाले उनको रखने भी नहीं देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न का उत्तर यहाँ से आज मिल गया। लोग कहते हैं कि वृद्धाश्रम क्यों बनाना चाहिए? इसलिए बनाना चाहिए, इसलिए बना है ये गौरी गोपाल कि ऐसी तमाम माताएं आत्महत्या ना कर लें। आप अपनी माँ को ले आती तो मैं सेवा जरूर करता। माइक दे दो इनको। मैंने उनके लिए अभी पोथी पाठ बिठवाया है, और मेरे को जब उनकी साक्षात इच्छा उनके थी- स्टेज पे दर्शन भी हुए। जब उनकी इच्छा थी तो ले आना था आपको। पर फिर बोलते ना कि बेटी वहाँ छोड़ के आ गई। कोई बात नहीं, बहुत सारी बेटियां छोड़ के, मैं ज़्यादा सवाल बेटियों से नहीं करता। जी, यहाँ बहुत सारी बेटियां जाती हैं छोड़ के, मैं मानता हूँ कि उनकी मजबूरी मुझे होती बहुत है। दुख हुआ, और मैंने इसलिए उनका पोथी पाठ रखवाया है।